ये अवघड़ का चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय 5। समय खेत जाते बैल की तरह चला जा रहा था, किसी को ढोते हुए, किसी को ढोए हुए तो किसी को जोतते हुए। गांव में जिंदगी एक गाय थी और संघर्ष उसका चारा। इसके अलावा चारा भी क्या था। एक बात थी कि भले सुविधा चाहे कम या मंद गति से गांव पहुंच रही थी गांव में, पर प्रकृति ने अपनी ओर से इतने मन से गांव को सजाया था कि शहरों की लाखों बत्तियां और रोपे गए कृत्रिम सजावटी पार्क भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मलखानपुर सहित पूरे इलाके में अभी बसंत चढ़ ही रहा था और फागुनाहट की आहट आने लगी थी। आम के बौर इत्र की तरह गमक रहे थे। पलाश के नारंगी फूल अपना शमियाना तानने की तैयारी में थे। कोयलों ने कुहुक कुहुक विविध भारती गाना शुरू कर दिया था। गांव के पूरब में एक कचनार का पेड़ था। जब जब पुरवैया बहती, पूरब से चलती हवा गांव के पश्चिम उत्तर दक्षिण तीनों कोनों को पोर पोर गमका देती। मीन्स वो जो पेड़ था उसके हवा चलने से पूरा गांव महक जाता था। एक ऐसे ही गमकौआ मौसम में गांव का गणेशी महतो अपनी साइकिल से चले जा रहा था। सीधे लखन की झोपड़ी के पास रुकी उसकी साइकिल। आइए गणेशी चाचा, आप ही का कुदाल बना रहे हैं? खुरपी तो तैयार कर दिए हैं, लखन ने गणेशी महतो को देखते हुए कहा। अरे हाँ ए लखन, तनी आज सांझ तक दे दो ना बेटा, अलुआ कोड़ना है कल भोरे से। मीन्स क्या कह रहा है गणेशी चाचा लखन को? अरे हाँ ए लखन, तनी आज सांझ तक दे दो ना बेटा, अलुआ कोड़ना है सुबेरे से, मतलब भोरे से। गणेशी महतो गांव का ही निचलका टोला में रहने वाला किसान आदमी था। उसकी उम्र यही कोई 60 बरस के उम्र यही कोई 60 बरस के सटने के करीब थी। लगभग 6-7 बीघे का खेती था। मेहनती आदमी था। खुद से खेती कर जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींच ले रहा था। खेती से इतना हो जाता था कि 2 टाइम एक सब्जी के साथ भात रोटी आराम से खा सके और पर्व त्योहार में चमचमाता कुर्ते के साथ नई धोती पहन मेला घूमने जा सके। बड़ी उम्र में हुआ एक 20-22 वर्ष का बेटा था जिसका नाम था क्या, रोहित महतो। उसको भी इंटर तक पढ़ा चुका था गणेशी महतो। आगे की पढ़ाई करना या ना करना बेटे पर ही छोड़ रखा था। इस बार आलू की फसल अच्छी हुई थी। गणेशी महतो अपने कुछ सहयोगी मजदूर को खोजने के लिए निकला था जो सुबह आलू कोड़ने में उसकी मदद कर सके। बेटे रोहित की खेती बाड़ी या घर का काम हाथ बटाने की इच्छा कभी नहीं रही। न ही गणेशी महतो ने उसे इसमें ज़बरदस्ती की घसीटने की। एक अकेला बेटा था, वो भी जवानी का सीढ़ी चढ़ता नौजवान लड़का। इस देश में चाहे अमीर का पोता हो चाहे किसान मजदूर का, पर इकलौता होने का जो विशिष्ट बोध है वह सब में समान होता है। उसके सारे नाच नखरों का औसत समान होता है। फसल वृद्धि से ज़्यादा वंश वृद्धि की फिक्र में गणेशी महतो जैसा किसान पिता के बेटों को इकलौता होने की आनंद भाव से सराबोर हो, वो सब कुछ करने की छूट देता रहा, जो शायद उसकी औकात से बाहर भी थी। रोहित की रहन सहन की शैली गणेशी महतो की कल्पनाओं से आगे थी। डिजाइनदार जीन्स पर चाइनीज कॉलर की शर्ट और सफ़ेद जूता पहनने रोहित को हमेशा टिप टॉप अंदाज में देख अक्सर गणेशी महतो खेत में गमछे से पसीना पोंछते रोहित को अपना चमचमाता भरा फैशन भविष्य देख मन ही मन बड़ा सुकून पाता था। अपने दादा बाप की परंपरा से खेती कर ठेहुने भर धोती में जिंदगी निकाल देने वाला गणेशी महतो के लिए बेटे के तन पर जीन्स तक का सफ़र एक बार तो दिन बदलने का संतोष ही दे देता था। रोहित अपने मिजाज में गणेशी महतो की खेती बाड़ी का विरासत का विद्रोही था। मीन्स उसको खेती बाड़ी पसंद नहीं था, वो कुछ दूसरा काम करना चाहता था। उसके टोले के अन्य हम उम्र जहाँ खेत में बाप संग हल जोत रहे थे, वह गांव के संपन्न घर में हम उम्र साथियों के संग किसी लाइन होटल वाले ढाबे पर दाल तड़का और मछली पर कुरकुरी रोटी तोड़ता रहा। पिछले
4 साल से इंटर पास कर आगे की पढ़ाई का प्लान बना रहा था। कौन बना रहा था? रोहित बना रहा था। और इसी गंभीर योजना पर विमर्श हेतु वह सुबह 10 बजे निकलता और रात 10 बजे घर पहुंचता। सीधे 12 घंटे की ड्यूटी। दिन भर अपने दोस्तों की बाइक पर पीछे बैठ, सिर पर टोपी लगा, जब वह गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाते गाना गाते निकलता तो कोई भी देखने वाला आसानी से कह सकता था कि भारत दुनिया का सबसे खुशहाल किसानों वाला देश है। जीवन भर हल चला, किसी तरह जीवन का हल निकाल घर चलाने वाला गणेशी का बेटा लगभग हर तरह की बाइक पर सफ़र कर चुका था। जो गांव के अन्य सोहदे लड़कों ने अपने अपने बाप से पैसा वसूल कर खरीद रखा था। हालांकि रोहित अभी खुद की बाइक रोहित के पास नहीं थी। हालांकि अभी खुद रोहित बाइक चलाना नहीं जानता था, पर सीखने की उसकी प्रबल इच्छा थी। कई बार दोस्तों से कहा, पर शायद उसे यह नहीं पता था कि बड़े घर के लड़के अपनी लगाम को छोटे हाथों में नहीं सौंपते हैं। उसे पीछे बैठना ही नसीब था अभी तक। गणेशी महतो जब अपने बेटे रोहित को गांव के अन्य संपन्न लाडलों के संग उठता बैठता देखता, उसे लगता कि आखिर उसे अपने भविष्य को इस खेत के कादो कीचड़ से निकाल पक्की जमीन पर खड़ा कर दिया, जहां बाइक है, ढाबा है, बड़े घरों में आना जाना है। मीन्स बाप का मन बढ़ रहा था बेटे के लिए। रोहित का कुछ तो ऐसे लड़कों के भी संबंध था जिन लड़कों को उनके बाप के रसूख के कारण गणेशी महतो ही प्रणाम करते थे। मीन्स रोहित के कुछ ऐसे दोस्त थे कि जिनके बाप के रसूख के कारण उनके लड़के को, जो रोहित के बराबर थे, उसी को प्रणाम करता था गणेशी महतो। और वे लड़के गणेशी महतो को महतो कह के पुकारते थे। कुछ तो ऐसे प्रगतिशील बालक थे जो दोस्त के पिता होने के कारण गणेशी को चाचा बुलाते थे, और बाद में उन्होंने अपनी नादानी सुधार ली, वह भी गणेशी बुलाने लगे, क्या गणेशी, इस टाइप से। पर चाहे जो हो, इन लड़कों के साथ अपने प्रिय रोहित को बराबरी में बैठता खाता पीता देखकर गणेशी वर्तमान एवं भविष्य दोनों सार्थक समझता था रोहित का। उधर गणेशी महतो बगल के देहात से आलू कोड़ने वाले 2 आदमी को जुगाड़ कर वापसी में लखन के पास खुरपी कुदाल लिए वापस घर आ गया। रोहित का एक दोस्त उसे बाइक से छोड़ने आया। बाइक स्टार्ट ही थी और दोस्त बोले जा रहा है, आज ठीक नहीं किया दीपू तुम्हारे साथ, साला इतना बेइज्जती किया जरा सा बात के लिए, हम तो ना ही बर्दाश्त करते यार। रोहित ने बाइक के हैंडल धरे कहा, अच्छा देखना, हम भी बता देंगे उसको अपना औकात कि हम असली कुर्मी हैं। गणेशी दोनों की बात सुनकर अभी अनसुनी कर अंदर चला गया। अब वह जानता था कि बड़े की संगत में छोटी मोटी बात होती रहेगी और होती होगी। फिर उसका बेटा भी इतने बड़े बड़े संबंध निभाता है, ऐसे में मुझ छोटे आदमी का बीच में घुसने का कोई मतलब ही नहीं है। बाप ही अपने आप को छोटा समझने लगा। तब तक घर से बाइक फुर्र से निकलने की आवाज़ आई, मतलब बाइक जा चुकी थी, और रोहित घर से अंदर खाट पर बैठा। क्या बात है, कोनो टेंशन है का? गणेश ने कुदाल की बेत में लकड़ी लगाते हुए कहा। गणेशी ने कुदालू में बेत में लकड़ी डालते हुए कहा, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन का रहेगा कि कुछ लोग बड़ा होने का घमंड दिखाता है हमको, छोड़िए ना, हम देख लेंगे। ए माए, खाना लगाओ, ये कहा रोहित ने। रोहित ने खटिया पर बैठे बैठे जूता उतार फेंक कर कहा। मुंह से खाना शब्द निकलते ही माँ थरिया लेकर दौड़ी रोहित की, एवं थाली में पड़ी ठंडी रोटी छूते ही रोहित का मूड गर्म हो गया। कहाँ ठंडा रोटी देते हो, साला खाना खाए कि ना खाए इस घर में। माँ ने हंसते हुए कहा, अब बिहार कर लो, ब्याह कर लो, जनानी आएगी वही देगी गरम गरम बना के। यह सुनते गणेशी महतो ने भी हंसते हुए एक सुर में कहा, एकदम ठीक बोली, उम्र हो गया है अब जिम्मेदारी लेने का, गृहस्थ जीवन टाइम पर ठीक भी लगता है। रोहित ने यह सब सुनने के लिए घर नहीं आया था। वो बगल वाली कोठरी में घुस चौकी पर लगे अपने बिस्तर पर लेट गया। माँ पीछे माँ रोटी गर्म कर ले आई। रोहित चुपचाप बिना किसी ना नुक्कड़ के खा लिया और वापस लेट गया। तड़के सुबह गणेशी महतो कुदाल खुरपी ले आलू कोड़ने खेत की तरफ निकला। वहाँ पहले से दोनों आदमी पहुँच चुके थे। बड़ी मुश्किल से बगल के देहात के अपने साढ़ू के लड़के को समझा बुझा कर लाया था गणेशी महतो। असल में काम ज़्यादा था। अगर आलू जल्दी मंडी पहुँचा देते तो अभी नए आलू की कीमत अच्छी मिल जाती। मजदूर तो मिलने से रहे और रोहित खेत आता नहीं है। ऐसे में अपने संबंधों में से ही मान मुनहार
कर आदमी जुगाड़ करना पड़ता था गणेशी महतो को। बगल में गणेश इसके बदले में गणेशी महतो को फसल बुआई के समय मदद करने जाना तय हुआ था। मीन्स जब सामने वाले का साढ़ू का फसल बुआई होगा तब गणेशी महतो का जाना फिक्स हो गया था कि तू मेरे में मदद कर दे, मैं तेरे में मदद कर देता हूँ। गणेशी अपने साढ़ू के दोनों लड़कों के साथ आलू निकालने में भिड़ गया। गणेशी ने आज जाना था, मुश्किलों में अपने नहीं साढ़ू के बच्चे काम आते हैं। मीन्स इसका लड़का रोहित तो जाता नहीं था, इस साढ़ू के लड़के ही आते हैं, तो मुश्किल की बात थी। इसलिए ये गणेशी बने मन में सोच रहा था। खेत में काम करते करीब 2-3 घंटे बीत चुके थे। सुबह का सूरज अब धीरे धीरे गर्म होता चला गया था, तो गणेशी को दूर से नजर आ रहे खेत की तरफ नजर आ रहे रोहित के ऊपर पड़ी। मीन्स रोहित भी खेत आ रहा था। अरे वाह, आज तो रोहित खेत आ गया। गणेशी ने खुरपी मेड़ पर रखते हुए पानी की बाल्टी की तरफ जाते हुए कहा। आएगा काहे नहीं, अब बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी समझने लगा है ये उम्र में, गणेशी के साढ़ू का लड़का आलू बोरी में भरते हुए कहा। तब तक रोहित खेत के किनारे पहुंच चुका था। वह अब आलू से भरी एक बोरी के ऊपर बैठ गया, मुंह में नाखून कतरने लगा डाल के, हाँ मुंह से। गणेशी ने उसके बैठते ही पूछा, अरे क्या हुआ, तुम ही पहुंच गए आलू कोड़ने? वाह, चलो जल्दी सिमट जाएगा अब तो। रोहित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तुरंत बोरी से उठा और गणेशी के करीब आकर बोला, बाबूजी एक ठो बात बोलना था आपसे। आप बोलो ना, गणेशी ने गमछे से मुंह पोंछते हुए कहा। देखिए, इज्जत का सवाल है और इज्जत से ज़्यादा की काम का बात है, इससे आपको भी फायदा होगा। का इज्जत का फायदा? राते तो मुंह फुलैले है, कुछ बोलोगे तो करोगे, कुछ बोलबो करोगे, राते से मुंह फुलैले है। एक बार रोहित झटके से बोला, जी वो हमको मोटरसाइकिल खरीदना है। गणेशी में तो आलू की बोरी सर उठाए किनारे कर रहा था, सर पर उठाए किनारे कर रहा था आलू की बोरी को। यह सुनते ही वह बोरी हाथ से छूट गई। कहा, मोटरसाइकिल का रोहित, का जरूरत है अभी इसका? गणेशी रोहित की तरफ देखकर बोला, देखिए बाबूजी, देखिए बाबू, ये खरीदना होगा। साला कल संपूर्ण भगत का लड़का दीपुआ बीच बाजार में बेइज्जती किया कर दिया 20 आदमी के सामने। बोला औकात है तब मोटरसाइकिल खरीद के चलाओ। ई बार आलू बेच के पहला काम जाके मोटरसाइकिल खरीदना है। रोहित हाथ में 2-3 आलू उठाते हुए बोला, अरे बेटा, अब जरा सी बात के लिए मोटरसाइकिल खरीदना ठीक है क्या? गणेशी महतो ने अपने दिल की बात कह दी। जब तक गणेशी के लड़के भी साड़ू के लड़के भी पास आ गए। कहा करे, ठीक रहेगा का मोटरसाइकिल लेना? गणेशी का जनमत वाले अंदाज ने पूछा। मीन्स साड़ू के लड़के दोनों बात उसका सुन के उसके पास आ गए। रोहित वहीं पहले से आलू उछाल रहा था 2 आलू हाथ में लेके, तो दोनों लड़के से पूछा वो साड़ू के जनमत भाव में कि क्या करे, लेना ठीक रहेगा? देखिए मौसा, साड़ू के लड़के अब कहते हैं कि देखिए मौसा, आज के टाइम में एक ठो गाड़ी तो घर में होना ही चाहिए ना, आने जाने का इमरजेंसी बहुत ज़रूरत पड़ता है गाड़ी का। इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी, यूपी बिहार में इसको इमरजेंसी बोलते हैं। आने जाने का इमरजेंसी बहुत ज़रूरत पड़ता है गाड़ी का। एक लड़के ने रोहित के पक्ष में बिना फीस लिए वकील की तरह जोरदार वकालत कहा और रोहित मौसेरे भाइयों के साथ मिल गया था। अब रोहित को मौसेरे भाइयों का साथ मिल गया था। वही तो घर के खातिर ही जोर दे रहे हैं ना खरीदने के लिए। अभी फसल भी मंडी ले जाना है तब मोटरसाइकिल में आराम से चला जाएगा। 3 पैकेट आलू या सरसों आराम से जाता है मोटरसाइकिल पर। रोहित ने बाइक के घरेलू एवं कृषि संबंधित विभिन्न उपयोगों पर प्रकाश डालते हुए कहा, ठीक है, अब हम क्या बोले, एक तो इज्जत वाला बात है और दूसरा कि जब सब कह रहा है कि इतना ज़रूरी है तो ठीक है, खरीद लेना। ये आलू निकलने दो, इसको बेच के खरीद लेना, और क्या बोलेंगे? गणेशी महतो ने कुदाल उठाते हुए कहा। इतना सुनते ही रोहित के चेहरे पर खुशी की एक लहर हिलोर मारने लगी और उसका चेहरा लाल हो गया। मन ही मन संपूर्ण भगत के लड़के को परास्त कर दिया था। वह मुट्ठी भींच नाच रहा था मन ही मन। मोर खुशी से हाथ में 2 नए आलू उछाल कर कैच करता पैदल छलांग मार खेत से निकलने लगा तो फूल और कांटे फिल्म का अजय देवगन का बाइक का स्टंट याद कर रहा था वो। गणेशी महतो हाथ में कुदाल लिए एकटक उसे खेत से दूर जाता देख रहा था। गणेशी निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वह अभी क्या करे। बेटे की इज्जत और मन की लाज रख लेने की खुशी मनाए या कमाने से पहले तय हो गए खर्च पर किलसे मीन्स
मन ही मन कचोट रहा था उसको ये बात। गणेशी ने बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे पानी भरी बाल्टी के पास रखे लोटा लोटे से भर एक लोटा पानी पिया और खेत में वापस काम पर लग गया। वह कुदाल की चोट के साथ अब मोटरसाइकिल कोड़ निकाल रहा था। मीन्स जैसे जैसे वो कुदाल ज़मीन में चला रहा था तो आलू निकलेगा, और आलू निकलेगा तो उससे मोटरसाइकिल आएगा। ये बात है। वह कुदाल की चोट के साथ अब मोटरसाइकिल कोड़ कर निकाल रहा था। ये था पार्ट 5। अब पार्ट 5, अब छठा पार्ट देखते हैं आगे।